हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी गोपाष्टमी व्रत कथा कि गोपाष्टमी पर अगर हम गौओं की पूजा करते हैं तो उसके बाद हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, जिसकी कथा सुनने मात्र से ही हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं गोपाष्टमी व्रत की कथा, जिसको पढ़ने मात्र से ही या सुनने मात्र से ही हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो गोपाष्टमी का त्यौहार जो इस साल मनाया जा रहा है 9 नवंबर को, तो इस दिन माँ गौ माता की और बछड़ों की पूजा करने का विधान है। और गोपाष्टमी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही हमारी जो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो ऐसी हमें कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या कारण है गोपाष्टमी मनाने का। तो जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी। इसीलिए ही इस दिन से गौ माता की सेवा करने का विधान है। और कहते हैं कि जो कोई भी गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। और ये मुख्य पर्वों में से एक है। और जो मुख्य पर्व मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ के समय गौ माता की कथा भी जरूर पढ़ी और सुनी जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ गोपाष्टमी की यानी कि माँ गौ माता की व्रत कथा कि इस दिन गोपाष्टमी व्रत कथा सुनने से जो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है, उन व्रत की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं गोपाष्टमी व्रत कथा। एक बार की बात है, एक बार जब गोपाल 6 साल के थे तो वह अपनी माता से कहने लगे कि मैं बड़ा हो गया हूँ और इसीलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊँगा। अब मैं गौ माता के साथ जाऊँगा और गौ चराऊँगा। तो यशोदा माता ने नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार नंद बाबा जी से यानी अपने बाबा से पूछ लो। तब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूँगा। तो नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्णा की हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि मैं उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता कर सकूं। तो इतना सुनते ही बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का शुभ मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने ये भी कह दिया कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना, तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन खिलाऊंगा। तो पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और उनसे जाकर कहा और पंचांग देखकर उन्हें बताया कि उसी दिन का समय गौचारण के लिए बहुत शुभ है। और साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त भी नहीं है। तो फिर ये पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी और भगवान उसी दिन से गौ चराने जाने लगे। और कहते हैं जिस दिन बाल गोपाल ने गौचारण शुरू की थी, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। और भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का काम आरंभ करने की वजह से ही इस दिन का नाम गोपाष्टमी पड़ा और तभी से गौओं की पूजा करने का विधान है। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि गोपाष्टमी वाले दिन गौओं को चराने का विधान होता है और गौ चराने के बाद भी पूजा होती है गौ माता की, और आने के बाद भी पूजा होती है। अब मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि गोपाष्टमी के लिए हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए और गोपाष्टमी यानी गौओं की पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी देख लीजिएगा आप। मैं आप सभी को इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये सभी आपको। तो आप सभी को ये गोपाष्टमी की कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी गोपाष्टमी।